हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक बड़ा ही बेहतरीन, लाजवाब, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन। ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन के ऊपर। जब दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी फोर्सेस किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, ये एक है a और दूसरा है b। दोनों के मासेस है m और इन्हें एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया। अब a के ऊपर फोर्स लगाई गई F। टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस F एंड 2F आर अप्लाइड ऑन ब्लॉक्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। A पर लगाई F इधर की तरफ और B पर लगाई 2F इधर से इधर की तरफ। इन्होंने कहा अगर ये ब्लॉक A B पर स्लाइड नहीं हो रहा, इट इज नॉट स्लाइडिंग, तो आपको बताना है ये जो कॉमन सरफेस है, ये जो इनका कॉमन सरफेस है ना, ये वाला, इस कॉमन सरफेस पर जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी, आपको वो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कैलकुलेट करके हमें बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं हमको। एक कहा गया F, B है F/2, C है F/√3 और D है 3F। बच्चों सबसे पहले वीडियो को पॉज करके कोशिश करो इस क्वेश्चन के साथ खुद जुड़ने की, खुद जूझने की। रीजन है, देखो मैं तो आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के साथ जूझना, क्वेश्चन से लड़ाई करना नहीं सीखेंगे ना, तो आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है ये चलेगा नहीं। इसको चलाना जरूरी है। जब तक आपका दिमाग चलना नहीं सीखेगा तब तक दिक्कत होती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि वीडियो को यहां पर पॉज करें, पहले खुद क्वेश्चन के साथ लड़ें, देखें, जूझें क्वेश्चन के साथ कि भैया कैसे इसमें दिमाग लगा सकते हैं, क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नहीं होता फिर वीडियो को दोबारा से क्लिक करें और आगे देखें कि मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे बताया। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों बॉडीज को यहां पर सेपरेटली बना लेते हैं ताकि हम इनका जो डायग्राम है वो इजीली बना पाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहां पर दोनों को सेपरेटली यहां पर बना दिया। देखो ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक ब्लॉक A है, ये रहा जी हमारा ब्लॉक A, ये हमने बना दिया ब्लॉक A। ये है हमारा दूसरा ब्लॉक B। ये आ गया हमारा ब्लॉक B। दिस इज योर ब्लॉक A और ये है हमारा ब्लॉक B। अब A पर क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों फोर्स लग रही है F इधर से, ठीक है, और B पर इधर से लग रही है फोर्स 2F। ये हमें सवाल में दी गई है वैल्यूज। दोनों के जो मासेस हैं हमें कहा गया है, दोनों के मासेस M एंड M हैं। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन बताने हैं। तो देखो ये वाला जो ब्लॉक A है इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा इधर की तरफ, और जो ब्लॉक B है इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा इधर की तरफ। और क्वेश्चन ने हमें साथ में वैल्यू दी है कि भैया ये जो एंगल यहां दिया गया है ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, हमें इसी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको कहा जाए कि कैलकुलेट करो, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कोशिश करना, जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो, द फर्स्ट स्टेप जो आप करेंगे वो है ट्राई टू फाइंड द एक्सेलरेशन। क्योंकि जब हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है तो हमें ये बात पता होती है कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, रेजोल्यूशन करके इक्वल्स टू ma रख देंगे और एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप जो आप करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत आसान है, वो है अनबैलेंस्ड लोड अपॉन टोटल मास। जो एक्सेलरेशन होता है अगर आपको कभी भी निकालना हो ऐसे केस में, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। एक्सेलरेशन होता है अनबैलेंस्ड लोड, जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड लोड अपॉन टोटल मास। इस तरह से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन A होगा, भाई एक तरफ से फोर्स लग रही है 2F, दूसरी तरफ से फोर्स लग रही है F। अब क्योंकि देखो 2F ऐसे आ रही है और F ऐसे आ रही, ऑपोजिट है ना, जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, माइनस करके, इसलिए हम यहां पर इनको माइनस कर रहे हैं।
और जो इनका टोटल मास होगा भाई, इसका भी मास m और इसका भी मास m, टोटल मास हो जाएगा m प्लस m। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा f अपॉन 2m। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन, जो कि हमारे पास आ चुकी है f अपॉन 2m। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इनमें से एक बॉडी को, इसको उठा लेते हैं सपोज, और इसका सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो किस तरह से एक्ट कर रही हैं। तो उससे हमें इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए ये एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्रीज, इस पर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो यहां पर ऐसे बनाया है हमने, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है n, ठीक है ना। और भाई इस पर इधर से फोर्स लग रही है 2F। अब हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक भैया ऐसे बनेगा कंपोनेंट, देखो वेक्टर रेजोल्यूशन करेंगे ना परपेंडिकुलर वेक्टर्स में, तो ये ऐसे। अब हमें कैसे पता कौन सा होगा, देखो ध्यान से, ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ये नॉर्मल है तो ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्रीज, और जब ये एंगल 60 आ जाएगा तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा n cos 60 डिग्रीज, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा n sin 60 डिग्रीज। अब हमें क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल केस में है तो हमारे पास 2f और n cos 60 का हमें यूज करना है। तो यहां पर देखो आपके पास 2f ऐसे लग रही है, n cos 60 ऐसे लग रही है, डोमिनेंट यही वाली होगी क्योंकि यही फोर्स यहां पर देखो इसी ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराया था। तो हम लिखेंगे फॉर ब्लॉक बी, अगर हम ब्लॉक बी के हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करें तो मैं कहूंगा 2f माइनस n cos 60 डिग्री। ये तो आ गई नेट फोर्स। न्यूटन ने कहा था अगर बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है तो न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन का सेकंड लॉ से आप कह सकते हो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू, मास है ब्लॉक का a और एक्सेलरेशन की वैल्यू है a की वैल्यू हम यहां रखेंगे, मास m है, हमारे पास cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, इंटू 1/2 इक्वल्स टू m इंटू f अपॉन 2m। ये बन जाएगा, m से m कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 2f माइनस f अपॉन 2, इसे इधर ले आया और ये n/2 इधर जाकर के प्लस का हो गया। एलसीएम ले लो तो आपके पास आएगा 4f माइनस f अपॉन 2 इक्वल्स टू n/2, जिसको आप कह सकते हो 3f अपॉन 2 इक्वल्स टू n/2, इस 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आया नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स 3f। ठीक, तो जो हमने नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट किया वो निकल करके आया 3f। आइए चेक करते हैं क्या ये वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो देखते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन ने पहला ऑप्शन दिया था f, नहीं ये नहीं है। f/2 ये भी हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमारा आंसर नहीं आया। f/√3 नहीं, ये भी नहीं आया, हमारा आंसर आया 3f, जो कि यहां पर है ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब हमारा जो आंसर निकला वो था 3f और वो यहां पर अवेलेबल है एज ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर आएगा नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 3f। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, मजा आ रहा है फिजिक्स में और क्वेश्चंस अच्छे लगने लगे हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आ रहा है, फिजिक्स आसान हो गई है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को वायरल बना दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ, फैमिली मेंबर्स सबके साथ इसे शेयर करिए ताकि मेरे काम को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।